आज एक कुरीति के ऊपर मैंने कहानी सोची है, वह आपके समक्ष रखता हूँ। समाज के अंदर कई प्रकार की अंधविश्वास और कुरीतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसी के ऊपर एक मेरी छोटी सी लघु कथा मैंने बनाई है। कथा का शीर्षक है देवी। कमला एक मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवार की बहू। घर का सभी काम परिवार वाले उसके ऊपर सौंपते। घर में आंगन कच्चा, मिट्टी का आंगन, उसको प्राय 2-4 दिन में उसको लीपना। घर में गाय भैंसें थी, उसका दूध दूहना, छोटे बड़ों का काम सभी करने के बाद भी प्राय तिरस्कृत थी। घर के अंदर बात बात पर ताना, बात बात पर तिरस्कार का सामना करती, पर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी। समय निकलता रहा और अपने दुख को वह सेती सेती कभी सोचती कि इस दुख से मेरे को ईश्वर कब छुटकारा देगा, क्या कभी जीवन में मेरे दुखों का अंत भी होगा। छोटे बच्चे, ननंद, सासू, ससुर और सबसे बड़ा जो जीवन का सबसे साथ देने वाला पति, वो भी लगातार तिरस्कार, लगातार दबाकर, जैसे कहते हैं कि पैर की जूती की स्थिति बनाकर रख रखी थी। सहने की सीमा पराकाष्ठा तक पहुंच गई, अत्याचार की सीमा। और जब उसको लगा कि अब असंभव है, तो एक दिन घर छोड़कर पास में एक मंदिर था, मंदिर में जाकर बैठ गई। मंदिर में बैठे बैठे वह कुछ सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। तभी मंदिर में जब आरती का समय हुआ तो एक औरत को पति के साथ बैठी थी, पति उसके साथ अलग ही अकड़ में बैठे हुए थे। और जैसे ही आरती प्रारंभ हुई, वो औरत के मन में, शरीर में देवी आई। और देवी आते ही उसके चारों तरफ उसके सत्कार, उसके चरण स्पर्श, उसके आशीर्वाद लेने की परंपरा, एक क्रम चल पड़ा। कमला ये देख रही थी। देखते ही देखते उसके मन में एक उपाय सूझा। वहाँ से वो उठकर वहाँ से नीचे आई और चलते चलते रास्ते में सोचने लगी कि मेरे घर के अंदर परिवार जो मुझे तिरस्कृत, मुझे प्रताड़ित करता है, मुझे अपमानित करता है, उस परिवार के अंदर भारी कुरीति है, भारी अंधविश्वास भरा हुआ है। अंधविश्वास ऐसा कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, रोक कर बैठ जाना। अब बिल्ली ने क्या पता कब बोला कि मेरे रास्ता काटने से तुम्हें रुकना है, परंतु एक कुरीति सामने से लकड़ी आती हुई मिल गई तो रुक कर बैठ जाना। किसी ने छींक मार दी। अब छींक शरीर की एक वायु विकृति होती है, परंतु उस विकृति को भी अपशकुन मानकर बैठना। किसी विधवा को देख लिया तो बैठ जाना। ऐसी सैकड़ों कुरीतियाँ उस परिवार में ठूस ठूस कर भरी हुई थी। उसको लगा कि इस कुरीतियों का जो उस परिवार के अंदर भरा हुआ है, इसका कुछ न कुछ उपयोग किया जाए। आज वो घर पे गई। घर पे जाकर उसके मन में एक अलग प्रकार का एक तेज, अलग प्रकार का एक उत्साह दिख रहा था। शाम को रोज़ घर में आंगन में आरती होती थी। आज आरती में घर के जो भी परिवार के लोग जो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, रोज़ शाम को जो दिए गए समय होता है उस समय एकत्र होकर शंख इत्यादि का क्रम उनका रहता था। आज जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया, कमला बैठी बैठी जोर से चिल्लाई और अपनी आँखों को पूरा खोलकर जैसे चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगी। जैसे ही उसको ये रूप देखा तो परिवार वालों को एकदम झटका लगा। देखा सामने आंखें बड़ी बड़ी और पूरा शरीर कंपन कर रहा था। कंपन करता करता ऐसी स्थिति में था कि पास में कोई सामान पड़ा वो शरीर पे मार रही थी,
एक पास में कोई लोहे की चेन पड़ी, वो अपने शरीर पर मारने लगी। सभी एक साथ जैसे ये देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि आज क्या हो गया। साथ में सासू जी बेटे हाथ जोड़कर बोला कि तुम कौन हो? तो उसने परिचय दिया कि मैं देवी हूँ। देवी? कौन सी देवी? तो तू बोला कि मैं वही तुम्हारे कुल की देवी हूँ। कुल देवी का नाम सुनते हुए सभी घर वाले साक्षात दंडवत उसके पैर पर गिर पड़े और आशीर्वाद लेने लगे। कमला ने भी आज अच्छा मौका देखा और उसके मन के अंदर एक अलग प्रकार का एक जो भाव जागरण हुआ, उसके कारण उसने किसी को कोई सलाह दी, किसी को कुछ सलाह दी। स्वयं पतिदेव उसके चरण स्पर्श कर रहे थे और वह पैर से उनको आशीर्वाद दे रही थी। उसके पतिदेव के सिर के ऊपर पैर रख रही थी और वह उसके चरण स्पर्श कर रहे थे। जो पतिदेव, जो परिवार के लोग जो उसको अत्याचार कर रहे थे, आज देवी उसके शरीर में आते ही उसके साथ सरेंडर होकर उसके सामने चरण स्पर्श कर रहे थे। अब जैसे कहते हैं कि व्यक्ति के मुंह में एक खून लग जाता है शेर के मुंह में, ऐसे ही कमला को लग गया कि यह एक सबसे अच्छा उपाय है, सटीक उपाय है। रोज़ रात को शाम को आरती होती और कमला को लगभग आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए देवी आने लगी। और देवी आकर जो दिन भर का उसके साथ जो क्रम होता, उस क्रम का बदला वह शाम को अपने इनके ऊपर उतारती। घंटा आधे घंटे के बाद पुनः सामान्य हो जाती। धीरे धीरे ये क्रम सतत चलता रहा। घर वालों ने देखा कि इसके अंदर देवी आ रही है। अब इसको तो कभी किसी समझे को किसी को बताना चाहिए। कई जनों को बताया कि इसको रोज़ देवी आती है, लोगों को कभी कभी आती है, इसको रोज़ आती है, इसका कोई उपाय है। क्योंकि जो ससुराल वाले रोज़ अत्याचार कर रहे थे, उनके हाथ से वो अत्याचार का क्रम धीरे धीरे कम हो गया। उनको लगा कि यह तो जैसे मुट्ठी से रेत फिसल रही है वैसे हमारा हाथ से फिसलती जा रही है। तो किसी ने बोला कि निकट ही अपने जो चिकित्सालय है, चिकित्सालय के अंदर जो मनोचिकित्सक है उसको दिखाना चाहिए। हाँ, हो सकता है ये जो कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ विकार हो। उसको कमला को वहाँ ले जाया गया। कमला को बताया कि ये समस्या आ रही है। कमला चुपचाप बैठी रही। उसने बोला कि मेरे को तो पता ही नहीं है क्यों लेकर आए हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है साहब, मैं तो इनके साथ आई हूँ, इन्होंने बुलाया आ गई हूँ। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने कि आज शाम को जब देवी आएगी मैं वहाँ रहूँगा। शाम का समय हुआ, आरती हुई और जैसे रोज़ का क्रम था देवी उसके शरीर में आई। डॉक्टर साहब समझ गए। डॉक्टर साहब बाहर ले गए घर वालों को और घर वालों को बाहर ले जाकर बोला कि इसके शरीर के अंदर, महिला के शरीर में और प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि मस्तिष्क में एक मस्तिष्क होता है और एक प्रमस्तिष्क होता है। ऐसा मस्तिष्क का भाग होता है जो सोया रहता है, परंतु जब उनके साथ कोई विशेष घटना होती है, कुछ क्रम होता है, कुछ अत्याचार होता है, तो उसका प्रतिकार कई बार ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार किया जाता है। उस महिला को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रही है और उसके अंदर इस तरह का क्रम चलता है। उन्होंने बोला कि ये आपके जो व्यवहार है उस व्यवहार का परिणति इस तरह की दिख रही है, अतः आपके व्यवहार में आपको परिवर्तन करना चाहिए। यह मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी बहू की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मर्जी से कुछ नहीं कर रही है, ये स्वतः उसके अंदर हो रहा है, इसलिए उसको पता ही नहीं होता कब आधा घंटे में उसने क्या किया। यह कहकर वो बात कह रहे थे और कमला किवाड़ के पीछे से बात सुन रही थी। मन ही मन घूंघट नीचे कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर साहब, देवी आती नहीं है, इस देवी को मैं योजनाबद्ध तरीके से लाई हूँ। जिस घर के अंदर कुल की देवी का अपमान होता है और जब उसी महिला की वही कुल देवी यानी घर की बहू, उस बहू के अंदर जो एक तरह से कुरीति है, वो कुरीति के रूप में वो आती है, उसका साक्षात सब चरण स्पर्श करते हैं। तो मन ही मन मुस्कुराती हुई उसने सोचा कि जो मेरी योजना थी उस योजना में सफल हुई और शनि शनि ये अपने लाइन पे आएंगे और धीरे धीरे मैं अपने इस देवी के क्रम को कम करती जाऊंगी। तो इस छोटी सी कहानी से एक संकेत, एक सबक मिलता है। सबक क्या मिलता है कि हमें अपने अंधविश्वास के कारण अपने
परिवार में अपने छोटे बड़ों पर हमें कोई भी कुरीति, कोई भी अन्य चीज़ लादनी नहीं चाहिए। कमला ने अपना अपमान इस प्रकार से उसको प्रतिकार किया। आज कई जगह इस प्रकार की घटनाएं चलती है, तो हमको आज 21वीं सदी में सजग रहकर इस तरह की कुरीतियों से अपने आप को बचाना चाहिए। आज का बस इतना संदेश था। अगली बार किसी अन्य कथा कुरीति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।